हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 200। कल मैंने पढ़ा था 199 आर्टिकल। तो 200 आर्टिकल के बारे में आज बताऊंगी। असेंट टू बिल्स, विधेयकों पर सहमति, विधेयकों पर अनुमति, विधेयकों पर अनुमति के बारे में आज मैं बात करूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि ये असेंट टू बिल्स क्या है। When a bill has been passed by the legislative assembly of a state, or in the case of state having a legislative council, has been passed by both houses of the legislature of the state, it shall be presented to the governor, and governor shall be it shall be presented to the governor, and the governor shall declare either that he assents to the bill or that he withholds assent therefrom, or that he reserves the bill for the consideration of the president, provided that the governor may, as soon as possible after the presentation to him of the bill for assent, return the bill if it is not a money bill, together with a message requesting that the house or houses will reconsider the will or any specified provisions thereof, and in particular will consider the desirability of introducing any such amendments as he may recommended in his message, and when a bill is so returned, the house or houses shall reconsider the bill accordingly, and if the bill is passed again by the house or houses with or without amendment and presented to the governor for assent, the governor shall not withhold assent therefrom, provided further that the governor shall not assent to but shall reserve for the consideration of the president any bill which is the opinion of the governor would, if it became law, so derogate from the powers of the High Court as to endanger the position which that court is by this constitution designated, will, or that the provided further that the governor shall not assent to but shall reserve for the consideration of the president and bill which in opinion of the governor would, if it became law, so derogate from the powers of the High Court as to endanger the position which that court is by this constitution designed to fill। हिंदी में अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति। जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषित करेगा कि वे विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक देता है, अथवा वे विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। परंतु राज्यपाल अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वे धन विधेयक नहीं है, तो क्या करेगा? सदन या सदनों को इस संदेश के साथ लौटा देगा कि सदन या दोनों सदन विधेयक पर या उसके किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार करें और विशिष्टतः किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुनर्स्थापन की वांछनीयता पर विचार करें जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की है,
और जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब सदन या दोनों सदन विधेयक पर तदनुसार पुनर्विचार करेंगे और यदि विधेयक सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राज्यपाल के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल उस पर अनुमति नहीं रोकेगा, परंतु यह और कि जिस विधेयक से उसके विधि बन जाने पर राज्यपाल की राय में उच्च न्यायालय की शक्तियों का ऐसा अल्पीकरण होगा कि वे स्थान जिसकी पूर्ति के लिए वह न्यायालय इस संविधान द्वारा परिकल्पित है संकटापन्न हो जाएगा, उस विधेयक पर राज्यपाल अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाएगा। तो ये था अनुच्छेद 200। कल मैं पढ़ूंगी अनुच्छेद 201 के बारे में। हाँ, मेरा जो चैनल है, मेरा चैनल आपका अपना चैनल है, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर, लाइक एंड कमेंट प्लीज़। तो आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। कल मिलती हूँ नए अनुच्छेद के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।